हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में साथ साथ 9 में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का जो इंग्लिश बुक है, ठीक है, पनोरमा, उसका चैप्टर नंबर लास्ट, कहानी जो है उसका चैप्टर नंबर लास्ट, यानी कि प्रोज सेक्शन का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मैन। चैप्टर का नाम क्या है? लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मैन। यहाँ पे लिखा हुआ है लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मैन। इसका हिंदी पहले आपको हम एक बार समझा देते हैं, फिर ये चैप्टर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े लोगों से समझदार होते हैं। इसका यही मतलब कि हिंदी है कि छोटे बच्चे जो हैं वो बड़े लोगों से समझदार होते हैं। और ये बहुत सही बात यहाँ पे लिखा है, बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी गई है। आप लोगों ने खुद अपने आसपास देखा होगा, गांव में, गली में, कि घरों में भी देखा होगा आपने कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो झगड़ा करते हैं और कुछ देर के बाद अपना झगड़ा भूल जाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। लेकिन उन्हीं छोटे छोटे बच्चों की बातों को लेकर जब बड़े आपस में झगड़ पड़ते हैं तो उन दोनों में दुश्मनी हो जाती है, ठीक है। और कई कई दिनों तक, कई कई सालों तक, यहाँ तक कि बोला चाली भी बंद हो जाता है। ये आपने देखा होगा। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे लिखा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े लोगों से समझदार होते हैं। तो आइए चलते हैं इसके आगे क्या लिखा हुआ है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो कहानी है लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मैन, उसको लिखा गया है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। यानी कि ये बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा कहानी लियो टॉल्स्टॉय ने हमारे लिए लिखा है। आइए अब बिना देर की हम चलते हैं कहानी की तरफ। देखिए पहला लाइन क्या लिखा हुआ है। इट वॉज अर्ली ईस्टर, स्लेडिंग वॉज ओनली जस्ट ओवर, नाउ स्टिल ले द यार्ड्स एंड वाटर रैन इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट। लिखा हुआ है कि अर्ली, ईस्टर एक ईसाई लोग का पर्व होता है, ठीक है। तो ईस्टर का समय था और सारे लोग मतलब चहल पहल था गांव में काफ़ी, और बारिश का मौसम था, बारिश हो चुका था और बर्फ़ भी मतलब कि पिघला हुआ था और पूरा गली जो था वो पानी से भरा हुआ था। आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। लिखा है टू लिटिल गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट हाउसेज हैपेंड टू मीट इन अ लेन। दो छोटी छोटी लड़कियां थी जो कि अलग अलग घरों की थी, वो दोनों बिटवीन टू होम स्ट्रीट्स वेयर द डर्टी वाटर आफ्टर रैनिंग थ्रू द फार्म यार्ड्स एंड फ्रॉम अ लार्ज पडल। यानी कि जो छोटी छोटी दो लड़कियां जो थी वो अलग अलग घरों से निकली और अलग अलग घरों से निकलने के बाद एक ऐसे जगह में वो दोनों मिली जहाँ पे एक बड़ा सा नाला था, गली गूचा का सारा पानी वहीं पे इकट्ठा होता था। आगे क्या लिखा हुआ है। द वन वाज वेरी स्मॉल, द अदर वाज लिटिल बिगर। लिखा हुआ है कि जो पहली जो थी वो थोड़ी सी छोटी थी एंड जो दूसरी थी वो थोड़ी सी बड़ी थी। आगे लिखा हुआ है देयर मदर्स हैड ड्रेस्ड देम बोथ इन न्यू फ्रॉक्स। यानी कि उन दोनों की माँ ने उन दोनों को नए नए कपड़े पहनाए थे, क्योंकि भाई त्यौहार के मौसम में हम लोग सब लोग नया नया पहनता है। द लिटिल वन वोर अ ब्लू फ्रॉक, द अदर अ येलो प्रिंट एंड बोथ अ रेड हैंडकरचीफ ऑन देयर हेड्स। हैंडकरचीफ मतलब रुमाल होता है, स्कार्फ होता है। तो लिखा हुआ है कि दोनों जो थी उनकी दोनों की माँ ने नया नया कपड़ा पहनाया था, और जो पहली वाली जो थी छोटी वाली उसने ब्लू फ्रॉक पहना था, ठीक है, ब्लू कलर का, और जो दूसरी वाली थी वो येलो कलर का कपड़ा पहनी थी। लेकिन कपड़ा तो दोनों का अलग अलग था, लेकिन जो रुमाल बांधी थी वो लोग अपने सिर पे वो रेड कलर का था, ठीक है। आगे देखते हैं। दे हैड जस्ट कम फ्रॉम चर्च वेन दे मीट। वो लोग अभी अभी चर्च से निकले थे और दोनों एक दूसरे से मिले थे। फर्स्ट दे शोड ईच अदर देयर फाइनरी एंड दे बिगेन टू प्ले। दोनों ने क्या किया कि अपने अपने कपड़े को दिखाया पहले कि देखो मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, ठीक है। और दिखाने के बाद क्या हुआ कि वो दोनों खेलने के लिए चली गई। Soon the fancy took them to splash about the water, and the smaller was going to step into the puddle, shoes and all, when the elder checked her.
लिखा हुआ है कि जल्दी ही वो दोनों खेलने के लिए चले गए और जैसे ही वो खेलने के लिए गए तो उन लोगों को लगा कि पानी जहाँ भरा हुआ था तो उस पानी में क्या करते हैं, खेलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो पानी में उनको खेलना, ठीक है, पानी में ठीक है कूदना, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वो दोनों खेलने के लिए चली गई। बड़ी वाली चेक कर रही थी, ठीक है, क्या चेक कर रही थी आगे देखते हैं। डोंट गो इन मलासा सेड सी योर मदर विल स्कॉल्ड यू। बड़ी वाली ने कहा कि मलासा अंदर की ओर मत जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेगी, ठीक है, पानी में मत जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेगी। विल टेक ऑफ माई शूज एंड स्टॉकिंग्स एंड यू टेक ऑफ योर शूज। बड़ी वाली थोड़ी समझदार थी, उसने कहा कि देखो मत जाओ पानी में, ऐसे ही जूता मोजा पहन के तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेगी। एक काम करो, मैं अपना जूता मोजा खोल रही हूँ और तुम भी अपना जूता मोजा खोल दो, फिर हम क्या करेंगे, खेलेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है देन डिड सो एंड देन पिकिंग अप देयर स्कर्ट्स बिगेन वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर थ्रू द पडल द वाटर केम अप टू मलासा एंकल्स सी सेड। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि उन मलासा जो अकुलिया थी उसने कहा कि हम लोग कपड़ा मेरे जूता मोजा खोल लेते हैं, कपड़ा तो ठीक है, जूता मोजा खोल लेते हैं, फिर अंदर चलेंगे खेलने के लिए। दोनों ने ऐसा ही किया, अपना जूता मोजा खोल दिया और खेलने के लिए चली गई। जो मलासा थी वो पानी में मतलब काफ़ी छपाक छपाक चल रही थी, ठीक है, इस तरह से आवाज़ करके जल्दी जल्दी। तो उसे अकुलिया ने कहा कि देखो आपको एक बात बता दें कि जो मलासा है वो छोटी वाली है, ठीक है, जिसने ब्लू फ्रॉक पहना है, और जो अकुलिया है वो बड़ी वाली है जिसने पीला फ्रॉक पहना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने कह दिया कि जब जैसे ही चल रही थी तो मलासा के एंकल्स यानी कि मलासा के ठुडियों पर ये थोड़ा सा पानी पड़ गया, ठीक है। तो लिखा है आगे इट डीप अकुलिया आई एम आफ्रेड। छोटी वाली ने बोली कि ये बहुत गहरा है अकुलिया, मुझे डर लग रहा है, ठीक है। तो वो क्या बोली देखते हैं। कम ऑन रिप्लाई द अदर डोंट बी फ्राइटेंड इट डोंट गेट एनी डीपर। उसने कहा बड़ी वाली ने कि अरे डराओ मत, चलो आ जाओ, कम ऑन आ जाओ, ठीक है, मत डरो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलने के लिए चली गई। यहाँ पे लिखा है वेन दे गॉट नियर वन अनदर अकुलिया सेड। जब वे दोनों एक दूसरे के पास पहुँची तब अकुलिया ने उसे कहा माइंड मलासा डोंट स्प्लैश वॉल्क केयरफुली। अकुलिया ने उसे थोड़ा डांटते हुए कहा हार्डली स्वर में कि मलासा ध्यान दो, धीरे धीरे एकदम चलो, ठीक है, छिटका नहीं पड़ना चाहिए। आगे क्या लिखा है सी हैड हार्डली सेड दिस when Malasa plumped down her foot so that water is splashed right on Akulia's frock. The frock was splashed and so were Akulia's eyes and nose. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो अभी समझाइए रही थी तब तक मलाशा ने एक पैर छपाक से पानी में दिया और जो पानी था वो अकुलियास के नए फ्रॉक पर पड़ गए और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है आइज एंड नोज, उसके आँख और नाक पर भी पड़ गए। अब देखिए आगे कि उन दोनों के बीच में क्या होता है। When she saw stains on her frock, she was angry and ran after Malasa to strike her. लिखा हुआ है कि जैसे ही अकुलिया ने देखा कि उसके कपड़ों पर पानी पड़ गया है और उसके चेहरे पर पानी पड़ गए हैं, उसके कपड़े नए कपड़े गंदे हो गए हैं, उसने मलासा को पकड़ने के लिए दौड़ी, मारने के लिए उसको दौड़ी, ठीक है। आगे क्या हुआ देखते हैं। She was angry and ran after Malasa to strike her. Malasa was frightened and seeing that she had got herself in trouble, she scrambled out of puddle, prepared to run home. लिखा हुआ है कि मलासा ने देखा कि भाई अब अकुलिया काफ़ी गुस्से में है क्योंकि उसके कपड़ा पर मैंने छिटका पड़ा दिया है। तो अकुलिया काफ़ी गुस्से में है और एक काम करते हैं हम यहाँ से भाग चलते हैं। तो मलासा क्या की कि अब दौड़ पड़ी घर को भागने के लिए क्योंकि उसे पता था कि अब मारेगी हमें, ठीक है। आगे क्या हुआ देखते हैं। लिखा हुआ है कि जस्ट देन Akulia's mother happened to be passing and seeing that her daughter's skirt was splashed and her sleeves dirty, she said. अब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, मलासा आगे भाग रही थी और ये जो अकुलिया थी उसके पीछे की ओर भाग रही थी। तब तक अकुलिया की जो माँ थी वो रास्ते में टकरा गई, ठीक है, उन दोनों से रास्ते में मिल गई और उसने देखा कि भाई हमारी जो लड़की अकुलिया है उसके शर्ट पे काफ़ी गंदे लगे हुए हैं, ठीक है, उसके बाजू उसके नाक आँख सब लिटा गया है। तो काफ़ी गुस्से में थे वो भी। क्या बोली देखिए।
यू नटी डर्टी गर्ल, व्हाट हैव यू बीन डूइंग? तुम बहुत गंदी लड़की हो, तुम बहुत नटखट लड़की हो, शरारती लड़की हो, तुमने क्या किया है? मलाशा, मलाशा डिड इट ऑन पर्पज, रिप्लाइड द गर्ल। और उसने कहा कि अकुलिया से डांटी, तो अकुलिया ने कहा कि मैंने नहीं किया है, ये मलाशा ने किया है, ठीक है, हमारे कपड़े पे वो मतलब कि ये सब किया, हमने किया है। लिखा हुआ है कि एट दिस अकुलियाज मदर सीज्ड, ठीक है, seized Malasa and struck on her back of her neck. Malasa began to howl. So heard all down the street her mother came out. अब हुआ क्या जरा देखिएगा कि उसने क्या किया कि जब पता चला उसकी माँ को, अकुलिया की माँ को, कि उसकी लड़की के कपड़ा को मलासा ने गंदा किया है, तो उसने क्या किया कि जो मलासा जो थी उसको धक्का दे दिया, ठीक है। जब मलासा को धक्का दे दिया, मलासा गिर गई और चिल्ला पड़ी। जब मलासा चिल्ला पड़ी तो मलासा की माँ को भी आवाज़ सुनाई दिया, क्योंकि अगले बगल सब लोग थे, और वो दौड़ के आ पड़े कि भाई क्या हो रहा है उसके साथ। आइए, लिखा हुआ है What are you beating my girl for? said she and began scolding her neighbor. अब क्या हुआ कि वो आगे चिल्लाने लगी कि तुम मेरी लड़की को क्यों पीट रही हो, ठीक है, और वो उसे झगड़ा करने लगी, यानी कि दोनों पड़ोसी थी एक दूसरे की और दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगी। अब देखिए आगे क्या होता है। लिखा हुआ है वन वर्ड लेट, ठीक है, another and angry quarrel. The man came out, crowd collected in the street, everyone shouting and no one listening. They all went to quarreling till one gave another a push and affair and very nearly come to blows. When Akulia's old grandmother stepping in among them tried to calm them. कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि जब उन दोनों लड़कियों की झगड़ा को लेकर उन दोनों की जो माँ थी वो एक दूसरे से झगड़ पड़ी, और धीरे धीरे पूरा एकदम हॉल में हल्ला हो गया, पूरा गली में हल्ला हो गया, पूरा लोग मोहल्ले के गले के मतलब बटरा गए, और पूरा एकदम मतलब पूरा बिजोड़ झगड़ा हो गया, ठीक है। और इतना बिजोड़ झगड़ा हो गया कि सब एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, एक दूसरे को गाली दे रहे थे, मारा मारी पूरे यहाँ वहाँ पे चालू हो गया। अकुलिया की जो बूढ़ी दादी थी, बूढ़ी दादी माँ, उन्होंने उसे समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो नहीं समझा पाई, ठीक है, थक गई समझाते समझाते। लिखा हुआ है What are you thinking of friends? Is right to behave so on a day like to? It is time of rejoking and not for such a folly is this. उसकी बूढ़ी जो दादी थी अकुलिया की, वो समझाएगी तुम लोगों को शर्म नहीं आ रहा इस तरह से लड़ रहे हो, आज का दिन त्यौहार का दिन है और आज के दिन तुम लोग लड़ना चाहिए, बहुत गलत बात है, ऐसा मत करो, ठीक है। ये उसकी जो बूढ़ी दादी थी वो समझा रही थी, लेकिन उन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा था। They would not listen to old woman and nearly knocked her off her feet. वो लोग उसकी बात कहाँ से सुनेंगे, इतना धक्का धुक्की में हो गई और उसको भी धक्का मिल गया और वो गिर गई और उसके पैर पर चोट लगे, घुटने पर चोट लग गए। आगे क्या लिखा है देखते हैं। And she would not have been able to quit the crowd if it had not been for Akulia's and Malasa themselves. While the women were abusing each other, Akulia had wiped the mud of her frock. अब क्या हुआ कि वो जो बूढ़ी औरत थी वो समझा नहीं पाई, क्योंकि वो लोग उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे, अपने में बाज रहे थे, एक दूसरे को गाली दे रहे थे, ठीक है, धक्का दे रहे थे। और जब 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 ये लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, तब अकुलिया जो थी वो साइड में जाकर अपनी जो कपड़ा पर लगे हुए गंदगी थी उसको पूछ रही थी, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। लिखा है कि गोन बैक टू पडल सी टूक अ स्टोन बिगिन स्क्रैपिंग अवे earth in front of puddle make a channel through which water could run out into street. अब क्या हुआ कि वो दोनों जो थी वो फिर से मतलब कि चली गई खेलने के लिए, ठीक है, और उन लोगों ने एक स्क्रैपिंग अवे यानी कि एक बाती लिया, एक छड़ी लिया, ठीक है, और पानी में उसको डाल दिया और वो खेलने लगी। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंटली मलासा ज्वाइन हर, तुरंत मलासा भी आ गई और विथ अ चीप ऑफ वुड हेल्प डिग अ चैनल। उन्होंने एक बाती लिया जिसको पानी में डाल दिया, ठीक है, और उस पर पानी में जिस तरह से बाती वो जिधर जा रहा था वो भी वो दोनों मतलब उसके साथ साथ चलने लगी, किधर जा रहा है, ठीक है। जस्ट एज मेन वेयर beginning टू फाइट वाटर फ्रॉम लिटिल गर्ल्स चैनल रन स्ट्रीमिंग इन टू स्ट्रीट टूवार्ड्स वेरी प्लेस वेयर द ओल्ड मैन वॉज ट्राइंग टू पेसिफाई मैन द गर्ल फॉलोड इट वन रनिंग ईच साइड टू लिटिल स्ट्रीट। क्या हुआ कि
उन दोनों ने बाती को तो डाल दिया पानी में, और वो जिस तरीके से जा रहा था वो उसके अगल बगल वो लोग थी, और ठीक है लेफ्ट और राइट लोग थी, और उस बाती को देख रहे थे कि वो किधर से जा रहा है। ठीक है, कैच इट सूटेड अकुलिया वी मलासा कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग। अब क्या हुआ कि जैसे ही पानी जा रहा था बाती, तो अकुलिया चिल्लाई मलासा पकड़ो पकड़ो, और मलासा हंस रही थी। यहाँ पे लिखा हुआ है हाई डिलाइटेड The little girls ran straight into the group of men and old women seeing them said to me। अब क्या हुआ कि वो दोनों खेल रही थी, और खेलते खेलते जो पानी में बाती जो डाला हुआ था वो घूम फिर के मतलब कहाँ चला गया, जहाँ पे वो लोग एक दूसरे से झगड़ रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, गाली दे रहे थे, वहाँ पे वो जो बाती था वो चला गया। अब बूढ़ी औरत उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, दिखा करके वो दोनों आपस में खेल रही है। लिखा हुआ है आर यू नॉट ashamed of yourselves, क्या तुम लोग को सच में शर्म नहीं आ रही है, to go fighting account of lazies when they themselves have forgotten all about are playing happily together, dear little souls, they are wiser than you। बूढ़ी औरत ने समझा कि देखो तुम लोग को, ठीक है, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, इस तरह से तुम लोग एक दूसरे से बाज रहे हो, और छोटे छोटे बच्चों की बातों को लेकर देखो, जो छोटी छोटी दोनों अकुलिया और मलासा जो थे, जिनकी वजह से तुम अभी लड़ रहे हो, वो दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुशी से खेल रहे हैं। वो लोग अपनी गलतियों को, ठीक है, अपनी चीज़ों को लोग भूल गए, और तुम उसी चीज़ को लेकर अभी तक बाज रहे हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है Then man looked at little girls and were ashamed, laughing at their mess went back each of them। लिखा हुआ है कि वे जो लोग थे वो उन्होंने अकुलिया और मलासा को जब साथ में खेलते हुए देखा, तो वो लोग काफ़ी, उन लोग को शर्मिंदगी महसूस हुई कि छोटे छोटे बच्चे अपनी गलतियों को भूल कर खेल रहे हैं एक साथ, और हम लोग हैं कि अभी तक लड़ाई कर रहे हैं पर्व त्यौहार के दिन। वो लोग थोड़े से हंसे मुस्कुराए और फिर अपने अपने घरों की ओर चले गए। आगे लिखा हुआ है एक्सेप्ट ये टर्न बिकम as little children ye shall in no way enter into kingdom of heaven। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बच्चे होते हैं उनके जो मन होते हैं वो बिल्कुल पवित्र होते हैं, और इसीलिए शायद बच्चों को भगवान का रूप भी कहा जाता है। ठीक है, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई छल कोई कपट नहीं होता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर कई प्रकार के छल कपट लालच, ठीक है, क्रोध गुस्सा, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर मोह माया क्या होती है, भर जाती है। तो हमें भी ये सब चीज़ सोचनी चाहिए कि जिस प्रकार से छोटे बच्चे अपनी गलतियों को भूल कर एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, ठीक है, और हमें भी उनसे सीखनी चाहिए कि अपनी गलतियों को भूलकर लोगों के साथ हंसी खुशी रहें। तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इस चैप्टर का हिंदी आप लिख लीजिएगा, और मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार चैप्टर के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।